जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है आपकी कुंडली में करियर कब बनेगा, शादी कब होगी, पैसा कब आएगा और कुछ लोग बिना मेहनत के भी सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं? इसका जवाब एक ही जगह मिलता है, आपकी कुंडली में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कुंडली क्या होती है, जन्म पत्रिका कैसे बनती है और कुंडली से फ्यूचर कैसे पता चलता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी समझना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अनिल एस्ट्रोलॉजर, आपका मेरे चैनल के ऊपर स्वागत है। ये वीडियो मैं आपके लिए कुंडली से रिलेटेड लेकर लाया हूं। तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। कुंडली को इंग्लिश में बर्थ चार्ट कहते हैं। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है उस वक्त आसमान में ग्रहों की जो पोजीशन होती है उसका एक मैप बनाया जाता है और उसी मैप में हम जन्म कुंडली कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके जन्म के एग्जैक्ट समय सूर्य, चंद्रमा और बाकी ग्रह आसमान में किस जगह पर थे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या होता है कि देखकर लाइफ का एनालाइज किया जाता है कि कुंडली का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सबसे पहले हम यही बात करेंगे। अब सवाल आता है कि कुंडली देखी कैसे जाती है। कुंडली में 3 चीजें होती है। सबसे पहले 9 ग्रह, 12 राशि और 12 भाव। 9 ग्रह वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह माने गए हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये 9 ग्रहों के हिसाब से ही कुंडली के ऊपर प्रिडिक्शन किया जाता है। हर ग्रह का एक अपना इफेक्ट होता है, जैसे कि सूर्य का ऑथोरिटी और लीडरशिप, शुक्र का लव और मैरिज से रिलेटेड भी देखा जाता है, शनि जो होता है वो कर्मा का होता है और साथ में क्या स्ट्रगल उसकी लाइफ में आने वाला है वो भी चीज देखी जाती है। कुंडली के 12 भाव की बात करें अब तो इसके अंदर 12 भाव के अंदर कुंडली में 12 पार्ट होते हैं जो डिवाइड किए जाते हैं। हर भाव लाइफ का एक अलग एरिया रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के तौर में फर्स्ट भाव के अंदर अगर पर्सनैलिटी देखी जाती है, सेकंड भाव के अंदर पैसा, थर्ड भाव के अंदर परिवार और चौथे घर के अंदर माँ, पांचवें घर के अंदर अपने लव, एजुकेशन, पढ़ाई के विषय के अंदर, ये सब कुछ पांचवें घर के अंदर देखा जाता है। और छठे घर के अंदर जो है अपनी हेल्थ, कैसी बीमारी, कुछ अपने दुश्मन, ये सब कुछ चीजें देखी जाती है। और 8th हाउस में क्या होता है कि सबसे पहले जैसे कि मांगलिक हो गए, सडन इवेंट होना, ये सब कुछ 8th हाउस में देखते हैं। और 9th हाउस जो होता है लक और ड्रामे का होता है। और 10th हाउस जो होता है अपने करियर का, बिजनेस का। और 11th हाउस होता है इनकम का। 12th हाउस जो होता है अपने लॉस का। इसलिए एक एस्ट्रोलॉजर कुंडली देखते समय ऐसे इसलिए एनालाइज करता है कि भाई लगन का सीक्रेट क्या है। कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लगन। लगन वो राशि, लगन के अंदर राशि होती है जो आपके जन्म के समय क्या कह रही है, किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर रही है, वो लगन अपना बताता है। इसलिए लगन को पूरी कुंडली का फाउंडेशन कहा जाता है कि भाई आपका लगन क्या बताएगा, आपका फ्यूचर कैसा है, लाइफ कैसी रहेगी, पैसा टिकता है कि नहीं टिकता, इन सभी के बारे में आपका बता जाएगा। कुंडली से फ्यूचर कैसे पता चलता है, अब मैं इसकी बात करूंगा। आप सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुंडली से फ्यूचर कैसे पता चलता है। एस्ट्रोलॉजी में 3 चीजें देखी जाती है। ग्रहों की पोजीशन, कौन सा ग्रह किस भाव में है, ग्रहों की स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती है। उसके बाद में देखी जाती है दशा, कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में महादशा और दशा किस प्रकार से चल रही है। अगर किसी व्यक्ति की शुक्र की महादशा चल रही है तो उसकी लव लाइफ स्ट्रांग होती है, लग्जरी लाइफ मिलता है और मैरिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसलिए एक एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का एनालाइज कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुंडली का रियल पर्पस क्या होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि कुंडली सिर्फ फ्यूचर बताने के लिए होती है। नहीं, कुंडली का असली पर्पस होता है लाइफ का डायरेक्शन देना, आपको रोड मैप देना, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। ठीक है, सही डायरेक्शन पे ले जाना।
इसके अंदर कुंडली एक तरह से आपकी लाइफ का रोड मैप बनाता है, जो आपको बताता है कहाँ स्ट्रगल होगा, कहाँ सक्सेस मिलेगा, ये सब चीज़ों के बारे में। अगर आप अपनी कुंडली का एक्यूरेट एनालाइज करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट astrologeranil.com पर जाकर भी अपनी फ्री ऑफ कुंडली चेक कर सकते हैं। फ्री, मैं कोई भी पैसा कुंडली देखने का नहीं लेता हूं। आप मेरी वेबसाइट में कुंडली देख सकते हो फ्री पे, जहां पर आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। अपनी कुंडली देख सकते हो आराम से, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है उसका सब डिस्क्रिप्शन के साथ में। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में लिखिए अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।